जनूबी वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर फितना और ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज गेट से टकराई। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने कॉलेज की बैरूनी सिक्योरिटी सरहद को तोड़ने की कोशिश की। धमाके से कॉलेज के मरकजी दरवाजे और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। ख्वारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। ऐवान बाला में तरमीम के हक में 64 वोट आए। PTI के सैफुल्लाह अबड़ो ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के सेनेटर अहमद खान का वोट भी तरमीम के हक में गया। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली। सेनेट ने 59 आईनी शिकों की मरहलावार मंजूरी दी। वोटिंग नताइज का ऐलान करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि आईनी अदालत की दीगर अदालतों से लहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर मजीद मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली पर भी मुशावरत दरकार है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आर्टिकल 42 के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम मंजूर। 27वीं तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के जज के लिए 68 साल उम्र की हद मुकर्रर। आईनी अदालत के फैसले का इतलाक सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। आईनी बेंचेस में मफाद आमा के तमाम मुकदमात आईनी अदालत में मुंतकिल हो सकेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के इख्तियारात खत्म। अब आईनी अदालत खुद नोटिस ले सकेगी। जजेस के तबादले के इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को देने की तरमीम मंजूर। सदर ममलकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को ट्रांसफर कर सकेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा। मुतालिका जज को अपने इनकार की वजूहात बताना होंगी। जायज़ वजूहात न बता सके तो जज रिटायर तस्वुर होगा। आर्टिकल 248 में तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को ताहयात कानूनी इस्तिस्ना मिल गया। तमाम गवर्नर्स को भी दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हासिल रहेगा। ओहदे से सुबकदोशी पर सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ओहदे से सुबकदोशी के बाद कोई भी अवामी ओहदा रखने पर इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। वफाकी काबीना में मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। सूबाई काबीना का शेयर 11% से बढ़ाकर 13% कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात दीगर सूबों के साथ होंगे। आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम नाफिजुल अमल होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने आईनी तरमीम के बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में नारेबाजी, आईनी तरमीम की वोटिंग का बॉयकॉट। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हम किसी भी इस्तिस्ना के खिलाफ है। सदर जुर्म करे या गवर्नर, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दे दिया। मुशावरती इजलास के बाद एलामी में कहा गया पार्लियामेंट किसी एकतरफा आईनी तरमीम की मिजाज नहीं है। भारतीय शहर नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब सिलेंडर धमाका। 8 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जोन लाल किला के करीब गाड़ी में सिलेंडर धमाके से फट गया। धमाके से मेट्रो स्टेशन पर खड़ी दीगर गाड़ियों में आग लग गई। जख्मी 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।
इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज ने बिनते जबल में गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। नबातिया और तायर के इलाकों पर ड्रोन हमलों में 2 अफराद जान से गए। रूस ने यूक्रेन में मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है रूसी अफवाज मशरक़ी यूक्रेन में पेशकदमी कर रही हैं। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तवानाई निज़ाम तबाह कर दिया। म्यांमार फौज ने फ्रॉड पर साइबर पार्क को बम से उड़ा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुश्तबा साइबर पार्क थाईलैंड की सरहद के करीब वाक़या था। ऑनलाइन फ्रॉड और जुए पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी मुकम्मल सफाया कर दिया गया। इकोनॉमिक जोन में तकरीबन 190 इमारतें थीं। भारतीय शहर नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका, 10 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। अमित शाह और गोदी मीडिया ने धमाके पर मन घड़त कहानी बताई। धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र का अहम बयान सामने आ गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ समत से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें और बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा। गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। अमित शाह और गोदी मीडिया गाड़ी को ह्यूंडई करार दे रहा है। गवाह ने मालिक का नाम नदीम बताया। राट्रोल सलमान और गोदी मीडिया तारिक बताने लगा। वाक़े को दहशतगर्द हमला करार देने पर भी सवालात उठ गए। ये कैसा दहशतगर्द हमला है जहां गाड़ी के अंदर आधी हलाकतें दहशतगर्दों की हों। रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर अमेरिका की भारत से कुर्बत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। भारत में अमेरिकी सफीर की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ डील माजी से मुख्तलिफ होगी। भारत के करीब आ रहे हैं। भारत 1.2 अरब लोगों पर मुश्तमिल बड़ी मार्केट है। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। टैरिफ कम करेंगे। शामी सदर अहमद अल शरा की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। कलअदम दाइश मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत और इसराइल के साथ मुमकिना ताल्लुकात की बहाली जैसे उमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। शाम को तरक्की करता देखना चाहते हैं। मैं शामी सदर के साथ हूँ। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल शरा ने ट्रंप और सीनियर हुकाम से 2 घंटे तवील मुलाकात की। अमेरिकी सदर से मुलाकात से कबल शामी सदर की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात। शाम की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुमकिना ताउन पर गुफ्तगू। शाम और IMF के दरमियान ताउन के मुमकिना फ्रेमवर्क पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस ने यूक्रेन में मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी अफवाज मशरिकी यूक्रेन में पेशकदमी कर रही है। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तवानाई निज़ाम तबाह कर दिया।